अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज मैं आप लोगों को CSS को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट डिज़ाइन करना बताऊंगी। कुछ ग्रिड लेआउट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। मैंने W3 स्कूल ओपन किया हुआ है। आप लोगों को मैं बता सकती हूँ W3 स्कूल पर काम करके आप लोग अपनी वेबसाइट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इनका अपना एडिटर होता है, उसमें आप प्रैक्टिस करके और चेक करके काम करवा सकते हैं। आज मैं वही करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने CSS लेआउट टेम्पलेट्स जो है वो ओपन करी हैं इसकी W3 स्कूल में। HTML की तो मैं वेबसाइट आपको बनाना बता चुकी हूँ। CSS को इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाना सीखेंगे और CSS के अंदर आप देखिए कि इस तरह से जो है मैंने CSS की टेम्पलेट्स ओपन की हैं जो डिफरेंट लेआउट्स पर डिपेंड करती हैं। लाइक पहला लेआउट जो है वो हमारा हेडर इक्वल कॉलम एंड फुटर का है, यानी कि ये एक हेडर आपको नज़र आएगा। 3 कॉलम्स हैं और तीनों कॉलम्स जो है वो इक्वल साइज़ के हैं और फुटर है। इसको मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ एडिटर के ऊपर। देखिए इस तरह से कि आपकी जो टेम्पलेट है, सॉरी आपकी जो आपकी टेम्पलेट है वो किस तरह से स्टाइलिंग की गई है। स्टाइल्स को डिफ़ाइन करते हुए सबसे पहले हेडर सेक्शन को डिफ़ाइन किया। हेडर सेक्शन के अंदर ये जो आपको हेडर सेक्शन नज़र आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर करवाया है ये, और फिर पैडिंग दी है इसकी। उसको टेक्स्ट को जो है वो सेंटर लाइन किया, फॉन्ट साइज़ गिवन किया है। इसी तरह से कॉलम्स क्रिएट किए गए हैं, डिफरेंट कॉलम क्रिएट किए गए हैं और हर कॉलम की विड्थ जो है वो 33.33 रखी है परसेंट रखी है। क्योंकि हमें पता है हमारी स्क्रीन जो है वो 100% होती है। तो और ये एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है कि अगर आप अपना स्क्रीन साइज़ छोटा करेंगे तो देखिए इस तरह से आपकी टेम्पलेट आप लोगों को नज़र आएगी। अच्छा, खैर जो हमारी स्क्रीन का साइज़ 100% होता है उसमें 33.33% जो है वो डिफ़ाइन किया है, और जिसकी वजह से तमाम कॉलम्स की यहाँ पे तीनों कॉलम्स की विड्थ जो है वो सेम आई है और पूरे स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये डिवाइड हो गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी रॉज की। रॉज को जो है वो टेबल की फॉर्म में डिफ़ाइन किया है और 2 ही रॉज हमने बनाई हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो फुटर है और फुटर की जो क्लास हमने डिफ़ाइन करी है वो इस फुटर के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब इसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके लिए हमने अप्लाई करी है। अब इसमें चेंजेस क्या करनी है और चेंजेस कैसे कर सकते हैं और आपने किस तरह से काम करना है। लेट अस सपोज मेरे पास एक ये डिज़ाइन है। अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन मुझे हेडर का कलर ये करना है, फुटर का ये करना है और लेफ्ट और राइट साइड बार का ये करना है और ये है। ठीक है, मतलब मुझे इस टाइप का कुछ बनाना है तो उसके लिए मैं कलर्स जो है वो सबसे पहले यहाँ डिफ़ाइन कर लूँगी कि कलर क्या होने चाहिए मैं मेरे। और फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मेरे पास जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मुझे नहीं रिक्वायर्ड है, ये हटाना है मुझे। तो सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट ही रिमूव कर लेते हैं। फॉर दैट यहाँ पर आप बॉडी में आएंगे, ये देखिए बॉडी के अंदर आके हमने ये वाला जो टेक्स्ट है इसको हमने रिमूव कर दिया। रन करें तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो गया। अब सिर्फ हमारे पास हमारा ग्रिड लेआउट बाकी बचा है। अब मैंने कुछ कलर्स यहाँ निकाल के रखे हुए हैं, कलरिंग स्केल, और उसमें ये हेक्साडेसिमल कोड्स जो है वो डिफाइन हुए हुए हैं और ये वेबसाइट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो मैं इस वाले कलर का कोड जो है वो देखना चाहूँगी पहले, ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। ये रहा ये कलर, ये देखें ये वाला कलर है तकरीबन, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी मैं अपने एडिटर में। लेकिन कहाँ करूँगी, हेडर सेक्शन के अंदर, क्योंकि मुझे हेडर का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करवाना है। रन इट, देखें ये हो गया। अब इसका टेक्स्ट कलर मुझे चेंज करवाना है तो जस्ट मैं कलर डिफाइन कर दूंगी जो कि मेरा वाइट था, और मैंने इसको डिफाइन कर देना है 6 टाइम F, दैट इज द कोड ऑफ वाइट। अगेन रन दिस तो देखें मेरा हेडर जो ब्लैक कलर की टेक्स्ट वो कलर था वो वाइट कलर का हो गया है। अब जो मेरा पहला कॉलम है, अच्छा ये इक्वल कॉलम वर्ड नहीं है, यहाँ पर देखें डिफरेंट कॉलम की वर्ड है तो थोड़ा गलत हो गया। मैं नेक्स्ट अपनी वो ओपन कर लेती हूँ, ये वाली हेडर अनइक्वल कॉलम एंड फुटर वाला। तो इसके अंदर हम अप्लाई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको रिमूव कर दीजिए।
और यहाँ बैकग्राउंड कलर आप चेंज करवा दें हेडर के अंदर। और जो मेरा फॉन्ट कलर है उसको मैं सिर्फ कलर की प्रॉपर्टी से डिफाइन करूँगी, दैट इज वाइट। रन दिस, देखें वाइट हो गया। चले जी, नेक्स्ट इज दैट कि जो मेरा पहला कॉलम था वो लेफ्ट साइड लाइन हुआ था और ये 25% का है, तो इसमें जो है मेरा टेक्स्ट और मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ डिफाइन कर दूँगी। बैकग्राउंड कलर शायद नीचे डिफाइन हुआ है दिस वन। तो पहले कॉलम का बैकग्राउंड कलर इसको हमने दे देना है, क्या नाम देना है, लेफ्ट साइड बार, और ये है राइट साइड बार। चले पहले मैं इसको चेंज करवा देती हूँ, लेफ्ट साइड बार, और दिस वन इज राइट साइड बार। जबकि सेंटर वाला जो है वो मेरा मेन कंटेंट है। डन इट। अब इसे कलर्स वगैरह चेंज करवा लेते हैं। कलर चेंज करवाने के लिए अगैन मैं देख लेती हूँ कौन सा कलर यूज़ हुआ है। देखें ये वाला कलर है या फिर ये वाला रॉयल ब्लू। ठीक है, ये जो मैंने पहला कॉलम का कलर है वो ये है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी, अपने एडिटर में जाके मैं यहाँ इसको पेस्ट करवा दूँगी पहले कॉलम को। रन दिस, देखिए ये मेरा पहला कॉलम जो है वो इस कलर का हो गया। सेकंड वाले का कलर वाइट है, तो मैं इसको 6 टाइम F दे दूँगी एंड रन दिस, तो ये वाइट हो गया। अब नेक्स्ट जो मेरा कॉलम है दिस वन, ये इसका कलर ग्रीन टाइप का कुछ है। ये वाला ग्रीन भी ले सकते हैं या जो भी ग्रीन आपने लेना है, जो आपको समझ आ रहा है, सही लग रहा है। मुझे ये वाला सही लग रहा है, स्प्रिंग ग्रीन, तो मैं स्प्रिंग ग्रीन ले लेती हूँ जो काफ़ी हद तक इससे मैच हो रहा है। इसका कोड कॉपी किया और यहाँ के आप इसको पेस्ट कर दीजिए। बहुत आसानी हो जाती है इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके। ठीक है जी, ये सब आपका बन गया। अब अगेन जो है टेक्स्ट कलर जो है वो इसका वाइट है। अगेन मैं कलर यहाँ से कॉपी कर लूँगी और अपने कॉलम्स में वर्ड के बाद जो है मैंने इसको डिफाइन कर देना है और और इसको अब रन करें तो देखिए दोनों साइड पे जो है दोनों साइड के कॉलम्स जो हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड के कॉलम का टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का हो गया है। नाउ गोइंग टू फुटर। फुटर का कलर क्या होना चाहिए, दैट इज समहाउ मस्टर्ड। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ब्राउन, दिस इज नॉट मस्टर्ड, ये वाला डार्क गोल्ड कलर है, तो मैं इसको ले लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ और एडिटर में जाके फुटर के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है मेरा, इसको मैं पेस्ट करवा दूँगी। रन इट, तो देखिए फुटर का कलर सेम आ गया। और अगेन जो है मेरा फुटर का टेक्स्ट का कलर भी वाइट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से कलर प्रॉपर्टी वाइट कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देनी है अपने फुटर में। रन दिस, तो देखिए कि मेरा फुटर का जो टेक्स्ट है वो भी वाइट कलर का हो गया है। अब मज़ीद जो हेडर और फुटर के यहाँ पे आपको रॉज नज़र आ रही हैं, दोनों तकरीबन बराबर हैं और टेक्स्ट जो है वो राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे अलाइन हुआ है। तो बस मैं इतना ही करूँगी कि दोनों को जो है वो तकरीबन बराबर करने की कोशिश करूँगी। बराबर तो नहीं होंगी क्योंकि मेरी हेडिंग जो है वो बड़ी है, तो मैं बस इसकी पैडिंग को जो है, हेडर की पैडिंग को जो है वो मैं 10 पिक्सल कर देती हूँ और रन करवाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से सेट हो गया है। टेक्स्ट साइज भी छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा 25 कर लेते हैं और पैडिंग को मैं 5 पिक्सल कर देती हूँ। नाउ रन इट। ठीक है जी, अब कुछ सही लग रहा है, बेटर है। अब काम ये करना होगा आप लोगों ने, आपने जल्दी जल्दी सारा अपना सेट कर लिया कोडिंग को। इस कोडिंग को आपने कॉपी करना है, अपने एडिटर में जाना है। मेरे पास नोटपैड का एडिटर है, मैं उसी पे फ्लेक्सिबल होती हूँ और ज़्यादातर काम मैं उसी को करवाती हूँ। तो आप लोगों के पास एडिटर मौजूद है तो आप वहाँ पेस्ट करके इसको सेव करवा सकते हैं और मज़ीद फर्दर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं नोटपैड में गई अपने और मैंने इसको पेस्ट किया, सेव करवाया अपने वेब के फोल्डर में
web example .html. नाउ सेव इट। अब मैं अपने फोल्डर में जा रही हूँ वेब के, और वेब एग्जाम्पल मैंने कहाँ सेव करवाई थी, ये देखिए इस तरह से ये मेरा आ गया, जो मैंने वहाँ क्रिएट किया था अपने एडिटर के अंदर। ठीक है, अब आपने इसको मज़ीद सेट करवाना है तो वो भी आप सेट करवा सकते हैं, लाइक कि आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर आए इसकी हाइट। और मज़ीद ये कि इसके अंदर आप अपना टाइटल चेंज करवा सकते हैं। टाइटल क्या चेंज करना है, वही वेब एग्जाम्पल लिख देती हूँ फ़िलहाल तो मैं। सेव इट, रिफ्रेश द ब्राउज़र, तो देखें यहाँ वेब एग्जाम्पल आ गया। फैब आइकन का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपना आइकन भी लगा सकते हैं यहाँ पर इसके साथ, वो भी शायद मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। इस तरह से हम टाइटल के बाद देते हैं। और रिफ्रेशर, तो देखें यहाँ पे मेरा ये आइकन आ गया है वेब एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ टैम्पलेट शेयर करूँगी इन लोगों की, W3 स्कूल की, जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टैम्पलेट्स हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टैम्पलेट्स इन्होंने दी हुई हैं, जिनको यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से आपका काम हो जाएगा। जब आप स्टूडेंट होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो इन टैम्पलेट को आराम से इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। इसमें से कुछ को जो है मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। लाइक पहले तो ये डैमो है, इसका डैमो समहाउ इस तरह से नज़र आएगा। आपकी जो स्क्रीन है, ये इमेज है, ये वाला ये इमेज गैलरी है, और इसका टाइमर कुछ सेट हुआ हुआ होगा, उस टाइम के हिसाब से जो है ये चेंज हो रही हैं पिक्चर्स। उसके बाद कुछ आप लोगों की एक्सप्लेनेशंस वगैरह आ गई, और दीज आर नेम, और आप चाहें तो यहाँ पर रिव्यूज़ दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन से सिंगर्स जो है वो आपके बैंड में हैं, और आपका बैंड जो है वो कहाँ कहाँ टूर कर रहा है, और किस तरह से जो है वो आप लोग टिकट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लोकेशंस वगैरह आ गई, और डिफरेंट जो है वो आपके आइकन्स आ गए, जिनको इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया था यहाँ से। आप अब देखें इसको, जब मैंने ट्राई टू योरसेल्फ किया, और मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करवा लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। देखिए इस तरह से। ठीक है, इसके बाद मैंने अगेन यही किया था कि यहाँ से सारा कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट करवा दिया अपने एडिटर में, वहाँ सेव करके उसके ऊपर चेंजेस करवा ली थी। कुछ चेंजेस मैंने यहीं करवा के चेक करी थी, तो जो चेंजेस मैंने अपने एडिटर के अंदर करी हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया, तो इसमें मैंने जो है उसकी बैंड की पिक्चर नहीं लगाई, मैंने जो सिटीज़ थी उनकी पिक्चर लगा दी हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पिक्चर्स जो है वो चेंज आ रही हैं। ठीक है, पिक्चर्स चेंज करवाई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइटल चेंज करवाया, और यहाँ पर आप देखिए कि ये भी मैंने पिक्चर्स चेंज करवा दी, और यहाँ पर जो नेम लिखे हुए थे इसके अंदर, वो मैंने सारे जो हैं उनको चेंज करवा दिया, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 के नाम से टू डेट्स दे दी, और इसको मैंने अपडेट कर दिया ऑन 2023, जबकि ये हमारा जो था वो आई थिंक 2016 का था। ठीक है जी, अभी मैंने इसका फैब आइकन नहीं लगाया है, फैब आइकन भी मैं इसको लगा सकती हूँ। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो मैं अपनी कराची पाकिस्तान की इस्तेमाल करी, और मैंने यहाँ अभी मैप डिफ़ाइन नहीं किया। मैप को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है इसके एडिटर में जाएं, और मैप की जो आपकी पिक्चर है आपने उसको चेंज करवा लेना है, और यूजिंग pixel.com या जहाँ से भी आपको फ्री पिक्चर मिल जाती हैं, जहाँ पे कॉपीराइट इशू नहीं आता, तो वो आप इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। बिफोर स्क्रिप्ट से पहले जो है वो हमारे पास होगा, ये रहा, नहीं एक सेकेंड, ये जो कॉन्टेक्ट के बाद है इसमें आएगा
लाइक फुटर से पहले। ठीक है जी, ये जो हमारा मैप का इमेज है, एक सेकंड में चेक कर लूँ, यहाँ मेरे पास मैप इमेज कोई मौजूद है। मैप 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 जी, ये मैप मौजूद है। मैंने इसको पिक्चर ले ली थी, यही सेव करवा ली थी, लेकिन मैं ये नहीं लेना चाहती, मैं जो है वो कोई और पिक्चर ले लेती हूँ। म्यूज़िक का भी फेव आइकन मैंने सेव करवाया था, बैंड फेव आइकन, ये क्यों नहीं आया? एक सेकंड, लेट मी चेक फर्स्ट द आइकन आफ्टर टाइटल, बैंड फेव आइकन, ये वाला। ठीक है जी, अभी मैं इसको रिफ्रेश करवाती हूँ। एक सेकंड, मैंने इसको सेव नहीं किया, अपने एडिटर में सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश करवाया तो देखिए यहाँ पे मेरा आइकन आ गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ गूगल से जो है पिक्चर ले लेती हूँ। काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पर आ जाएंगी, पिक्सल वाली जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, सेव करवा लेती हूँ पहले अपने फोल्डर में, जो कि मेरा एफ में वेब में था। मैप 1, और अब मैं यहाँ जहाँ मैंने मैप को डिफाइन करना था वहाँ जाके मैं इसको मैप 1 दे दूँगी। फुटर से ऊपर यहाँ मैप 1। अच्छा जी, अभी तो मेरे पास नेट चल रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही हैं और आ रही हैं। आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये आइकन्स भी नज़र आ रहे हैं, और इसकी जो थीम है वो थीम भी आपको अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है, ये आइकन नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा कि आपको टेंशन होगी कि भाई मेरे पास ये आइकन्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए, अपने टाइटल के बाद जो फेव आइकन हमने इस्तेमाल किया था, वहाँ जो हमारी लिंक शीट्स हैं, ये वाली जो शीट्स हैं, आप इनको डाउनलोड करेंगे अपने पास उसी फोल्डर में जिस फोल्डर के अंदर आपने काम करवाया है। लाइक मैंने अपने ब्रांड के फोल्डर में काम करवाया, तो यहाँ पर आपने इन शीट्स को जो है वो सेव करवाना है। शीट्स को सेव करवाने का तरीका भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, एक सेकेंड, HTTP से पूरा लिंक जो है वो मैंने कॉपी किया, अपने ब्राउज़र विंडो में आके इसको मैंने एंटर किया, तो देखिए इस तरह से मेरे पास फाइल आ गई पूरी। इस पूरी फाइल को मैंने Ctrl+A सेलेक्ट ऑल करना है, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, एडिटर में जाएं अपने, यहाँ पे पेस्ट करें और इसको सेव करवा दें इन योर ब्रांड फोल्डर, जो कि प्रोजेक्ट्स के अंदर था। और इसको आपने सेव करवाना है किस नाम से, इसको आपने सेव करवाना है w3.css, या जो भी आप जिस नाम से भी आप सेव करवाएं उसको आप .css करेंगे। तो मैं अपनी ईज़ के लिए जो है इसको बैंड के नाम से, म्यूज़िक के नाम से, या बैंड के नाम से, म्यूज़िक के नाम से करवा लेते हैं, music.css। ओके, सेव इट। और अब जब मैं इसको यूज़ करूँगी यहाँ अपनी फ़ाइल के अंदर, तो जहाँ पर मैंने इसको नाम दिया हुआ है, ये पूरा लिंक दी थी, पहला जो लिंक दिया था, यहाँ पर मैंने इस जगह पर इसको music.css डिफ़ाइन करना होगा। तब ये आपकी जो वेबसाइट है ये ऑफलाइन भी वर्क कर लेगी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मज़ीद यहाँ पर और भी डिज़ाइंस जो है वो मौजूद हैं, आप इन पे काम करके काम कर सकते हैं। और मैंने कुछ
जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाए हैं वो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, कुछ चेंजेस करके और कुछ पिक्चर्स लगा के इस तरह से मैंने डिज़ाइन किए हैं। इन सबको आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सबको लेके काम कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस फेज़ में है कि आप अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकें, तो आप लोग बनाइए, इसको इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, उसको सीखें, उसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें और अपने काम को फास्टर बनाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।